तो अपना अभी वाली जो क्लास हुई थी जस्ट इससे पहले ही, अरे अटक गया एक सेकंड, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया अपना, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन 5 पे पाते हैं भाई। ये दूसरी क्लास में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ साथ के साथ, चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, ये छोटी मोटी एक आध माइनर कम ही रह जाएंगे ना, 1-2 सवाल, उसके मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा और दोबारा के रिवीजन में ढंग से ले लेंगे। और ढंग से तो ले लिया है एक एक क्वेश्चन, तभी तो इतना टाइम लगा है भाई। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको यहां fx कितना दिया हुआ है, fx बराबर x3, और f आपको दे रखा है r से r में, सिद्ध करो एक एक ही है। तो देखो कैसे होगा, सुनो, एक एक की तो जांच लिखते हैं आप। माना fx1 बराबर fx2, ठीक है। अच्छा, fx1 का मतलब x1 बराबर x2। अब हमें विचार करना है कि अगर क्यूब समान है तो अनिवार्य है क्या x1 x2 बराबर होंगे? बिल्कुल। दो भिन्न संख्याओं का वर्ग तो समान संभव है, माइनस की का वर्ग और प्लस की का वर्ग समान आ सकता है, -2 का वर्ग और +2 का वर्ग समान संभव है, पर क्यूब समान संभव नहीं है। किनका? दो भिन्न का। यानी कि क्यूब समान है तो संख्या समान ही लेनी पड़ेंगी। क्या लिख रहे हैं? चूंकि दो भिन्न वास्तविक संख्याओं का घन समान संभव नहीं है। दो भिन्न, सही दिख रहा है ना? हाँ सही दिख रहा है। दो भिन्न वास्तविक संख्याओं का घन समान संभव नहीं है, और ये घन समान है तो दो भिन्न समान संभव नहीं है, यानी कि समान ही लेनी पड़ेंगी, भिन्न ना ले सकें। यूं समझो, x1 का क्यूब x2 का क्यूब, तो अनिवार्य है क्या? x1 = x2। ये कारण अवश्य लिखना है आपको, ये वाला। अगर ये नहीं लिखा तो पूरे सवाल में कोई प्रकार की दम नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इनमें कह रहा है कि GOF एक एक ही है परंतु G एक एक नहीं है, ऐसे उदाहरण दे दो। ये लिख रहे हैं उदाहरण। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर हैं तो ये लिख रहे हैं उदाहरण। उदाहरण पूछ रहा है सिर्फ, ठीक है। ऐसे उदाहरण दो। कैसे? कि GOF तो एक एक ही हो परंतु G एक एक ही ना हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उदाहरण ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं मैं, उदाहरण पूछ रहा है तो लिखे पड़े उदाहरण। इसने हिंट में दे दिए, उन्हीं उदाहरणों को लिख लेना आप। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। चलो, यहां एक समुच्चय है x, अरिक्त मतलब खाली नहीं है। चलो अच्छी बात है। फिर x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है कौन? px। px क्या है? x के समस्त
उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय। ठीक है भाई, समझ गए इसका मतलब? यानी कि यदि ए बी सी डी ये सब एक्स, अगर एक्स के उपसमुच्चय है ना, तो पी एक्स किसको कहा गया है? इनको कहा गया है। लिख तो रहा है पी एक्स क्या है? एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय। उपसमुच्चय कौन से हैं? ए बी सी डी एक्स, इनके उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या है? पी एक्स है। ठीक, आगे सुनो क्या कह रहे हैं। पी एक्स में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, कैसे दिया हुआ लिख रहा हूं। पी एक्स में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, कैसे हैं कि मान लो ए कोई अवयव है और बी कोई अवयव है, इनमें संबंध देखो तो इस शर्त के तहत देखना। क्या शर्त है? सवाल में से लिख रहा हूं, ए उपसमुच्चय बी। देखो एक्स कोई समुच्चय था, पी एक्स क्या चीज है? एक्स के उपसमुच्चयों का समुच्चय। मतलब मान लो उपसमुच्चय ये हुए तो इनको इकट्ठा कर लो, वो है पी एक्स। अब आपको ए आर बी बराबर ए उपसमुच्चय बी दे रखा है। फिर क्या पूछ रहा है सुनो, सिद्ध करो संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स है और एक्स पी एक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय है। सिद्ध कीजिए संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स है। पहला, सिद्ध करना है, सवाल का मटेरियल उतार लिया है मैंने। सिद्ध करना है ये जो संक्रिया है, ये संबंध गलत उतारने लगता है मुझे, एक सेकंड रुको ना। और आधा हिस्सा मैंने 90 का पढ़ लिया, मैं कह रहा कैसे मैचिंग नहीं खा रही बात। कह रहा है सिद्ध करो ए उपसमुच्चय जो बी का है ना, ये पी एक्स में तुल्यता संबंध है। पूछा है, सिद्ध नहीं करवा रहा है। कह रहा है क्या आर तुल्यता संबंध है? तुल्यता कौन सा होता है? स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो। स्वतुल्य ध्यान है क्या? ए और बी दोनों की जगह एक जैसा रखते हैं। ए और बी दोनों की जगह एक जैसा रखते हैं, और अगर एक जैसा रखने पे शर्त सत्य नजर आए तो वो स्वतुल्य है। तो वो लाइन सी तो अपने आप लिख लेना, लो लिख दूँ। स्वतुल्य होगा यदि सदैव ए आर ए हो, अर्थात ए उपसमुच्चय ए। तो यह तो सत्य है भैया, खुद का उपसमुच्चय होता है, यह है सत्य है, तो स्वतुल्य है। सम्मित चेक करो, सम्मित चेक करें तो संबंध सम्मित होगा यदि ए उपसमुच्चय बी, तो अनिवार्य, सीधा लिख दिया मैंने, बी उपसमुच्चय। तो अनिवार्य है कि ये
नहीं है भाई। देखना, यदि ए बराबर तो ले दिया मैंने 1 2 और बी बराबर ले दिया 1 2 3। ए तो है उपसमुच्चय बी, परंतु बी उपसमुच्चय नहीं है का, सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है तो तुल्यता है ही नहीं, क्योंकि तुल्यता के लिए तो तीनों का होना आवश्यक है। वैसे मैं सूचना के लिए बता दूं, संक्रामक है ये। ठीक है, कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 8। 90 पे आ जाइए आप, ये नोट कर लेना भाई। ठीक है कि नहीं है? 90 क्वेश्चन पे आ जाइए। वीडियो अपलोडिंग में लगा रखी, चढ़ गई क्या? क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए भाई। किसी प्रदत्त एरिक समुच्चय x के लिए द्विआधारी संक्रिया px क्रॉस px से px पर विचार करो। x के लिए द्विआधारी संक्रिया, मतलब समझा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर बता देता हूं। x के लिए द्विआधारी संक्रिया px क्रॉस px से px में कैसे है? एक ही दे रखी है ना, बिल्कुल एक ही दे रखी है। इस प्रकार है, a स्टार b बराबर ए इंटरसेक्शन बी। ये द्विआधारी संक्रिया है। स्टार का मतलब कितना है? इंटरसेक्शन। अच्छा आगे सुनो, परिभाषित है, सिद्ध करो संक्रिया का तत्समक अवयव x है। देखो ये ऊपर क्या लिख रहा है? px क्रॉस px से px में। देखो px तो है घात समुच्चय, इसमें तो a b c d यूं। ठीक। अच्छा, संक्रिया जो है ये कैसे लगती है? यूं, यहां a और यहां b, ये लगा हुआ। अर्थात संक्रिया के लिए युग्म चाहिए। क्या बता रहा हूं मैं? ये क्या लिखा हुआ है पूरा ही, ये क्या आ गया नया? एग्जाम्पल में भी था कहीं कहीं। ठीक है, हो गई अपलोड। हाँ भाई, मैं बताना चाह रहा हूं ये क्या लिखा हुआ है। तो संक्रिया के लिए युग्म चाहिए ना, क्यों? दो अवयव चाहिए। यूं कह सकते हैं, संक्रिया युग्म में लगी है, और युग्म हमेशा कार्तीय गुणनफल में होते हैं। px में तो ये हैं, px क्रॉस px में क्या होगा पता है? युग्म ab ac bd। तो दो बातें हैं, क्या कह सकते हैं?
एक तो आप कह सकते हो कि संक्रिया के लिए px में से दो अवयव लो, है ना। या यूं कह सकते हैं कि संक्रिया के लिए px क्रॉस px में से एक युग्म लो। अच्छा, तो एक युग्म लिया, इंटरसेक्शन करने पर अकेला समुच्चय तो आएगा, और परिणामी जो है अकेला समुच्चय आएगा। समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं। जो px का होगा। संक्रिया के लिए दो अवयव चाहिए, यानी युग्म चाहिए। युग्म तो कार्तीय गुणनफल में होता है, पर रिजल्ट सिंगल समुच्चय आएगा, तो वो समुच्चय में से होगा। किस में से? px में से। ये हल होके एक सिंगल समुच्चय आएगा। ये पूरी रामायण अगर ना भी समझ में आई हो तो भी सवाल संभव है। सुनो कैसे। पुनः px में क्या रहा करता है? अभी अभी वाले सवाल की तरह x के उपसमुच्चय रहा करते हैं। x के उपसमुच्चय px बराबर क्या रहा करते हैं? x के उपसमुच्चय। अच्छा, यूं कह सकते हैं, सवाल का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे कर देना है। px बराबर a b c d e यूं। ठीक है, आगे सुनो आप। अर्थात px बराबर a, b, c, d, e, इस तरीके से। फिर क्या कहा है सवाल में? सिद्ध करो तत्समक अवयव x है। ठीक है, सिद्ध करना है तत्समक अवयव x है। अच्छा, ये x के उपसमुच्चय है ना, ध्यान रखना। अच्छा, वापस आओ। तत्समक अवयव x है। माना, अभी देखते हैं x से आता है क्या। माना तत्समक अवयव ई मान लो बड़ी, पहले छोटी माने जब अवयव संख्या रहती थी, अब बड़ी ई मान लो क्योंकि अवयव है समुच्चय। तत्समक अवयव याद आ रहा है कि ए संक्रिया ई करो। अच्छा, ए संक्रिया ए करो, क्या आना चाहिए? ए। ठीक है, अगर मैं बी लूं तो बी आना चाहिए, यहां सी लूं तो सी आना चाहिए। देखो, यदि मैं ई के मान को x लूं, x तो सबसे बड़ा उप समुच्चय, x तो सबसे बड़ा समुच्चय और ये उप समुच्चय है। यूं समझो, देखो चित्र अगर बनाऊं तो मैं, दिख रहा है क्या? इधर बना देता हूं। ये तो a है, सॉरी x है। ये a b c d ऐसे समझो। a b c d x के उपसमुच्चय हैं। अच्छा,
देखियो ए इंटरसेक्शन ई से मतलब एक्स कितना आएगा, चित्र में देख के बताओ। ए इंटरसेक्शन एक्स, ए का और एक्स का कॉमन, ये कॉमन कौन ए। बी इंटरसेक्शन एक्स, चित्र बना देना कोई दिक्कत नहीं है, कितना आएगा बी। सी इंटरसेक्शन एक्स कितना आएगा सी। अरे तत्समक कहते ही उसके हैं कि अगर जिसके साथ लगाएं तो वही अवयव आ जाए। तो एक्स को जिसके भी साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इस बड़े को जिसके भी साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वही अवयव आ रहा है। अतः सुनना जरा, अतः एक्स सीधे लिख दो तत्समक अवयव है। ठीक है, इस लाइन से और चित्र से मालूम हुआ है। अगला सरल क्वेश्चन आता है वैसे इस चैप्टर में से। एक्स पी एक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय देखो, मैंने नोट करवाया था तुम्हें, ये लिख रहा हूं नीचे, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यदि ए का व्युत्क्रम बी हो तो ए संक्रिया बी बराबर तत्समक, ऐसे लिखवाया था कल मैंने। यदि ए का व्युत्क्रम बी है तो ए संक्रिया बी बराबर तत्समक। फलन में भी था, ध्यान करो, अगर एफ और जी इनवर्स है ना तो एफ ओ जी मैंने बताया था आई तत्समक, आज ही कराया है क्वेश्चन एक, इससे पहली वाली वीडियो में। ए का व्युत्क्रम बी हो तो ए संक्रिया बी बराबर कितना ए। तो वापस आ जाओ, यहाँ हमें नहीं पता तत्समक व्युत्क्रम क्या है। एक तो हर एक अवयव का अलग अलग होता है। तुम ए के साथ क्या इंटरसेक्शन करोगे कि एक्स आ जाए, तो ए के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन कर लो, एक्स तो नहीं आना भाई, नहीं आएगा। देख लो भले तुम डायग्राम से, ए के साथ कुछ भी इंटरसेक्शन करो, ए से बड़ा तो आने से रहा, तो एक्स तो आएगा नहीं। कि सब एक्स क्यों लाना चाह रहे हो? क्योंकि एक्स तत्समक आ चुका है। व्युत्क्रम की क्या खासियत है कि अगर अवयव के साथ व्युत्क्रम लेते हैं तो तत्समक आना चाहिए। ए के साथ आप क्या करें कि एक्स आ जाए, बी के साथ आप क्या करें इंटरसेक्शन की एक्स आ जाए। यहां कुछ भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। जैसे आप मान लो आप A1 B1 मना कर दो, संभव नहीं है। चित्र में देख लो, ए के साथ किसी का इंटरसेक्शन कर लेना, ए से बड़ा नहीं आ सकता, जबकि एक्स तो बहुत बड़ा है। परंतु एक जरूरत है, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कितना आएगा? एक्स आएगा। एक्स तत्समक है, एक केस में तो है, अर्थात एक्स का व्युत्क्रम एक्स है, अर्थात एक्स का व्युत्क्रम एक्स है। ठीक है, ये आप नोट कर लो। कौन सा क्वेश्चन था जाने? 9वां, 10वां करा रहा हूं। स्वयं से स्वयं
आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करो। फैक्टोरियल एन सूत्र होता है 10वां, हो गया समझो। फैक्टोरियल एन रहा करता है, अगर बराबर अवयव हो ना, एन एन हो दोनों समुच्चयों में, तो आच्छादक फलनों की संख्या क्या होती है? फैक्टोरियल एन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा संभव नहीं है। कारण लिख देना, बहुएक फलन है। कारण क्या लिखोगे आप? बहुएक फलन है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन 11 भी हो गया, 12वां करा रहा हूं, 12वां। कपड़े से थोड़ा अच्छा साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पा जाओ भाई, दिख रहा है क्या? अरे और ऊपर तक दिख रहा है, क्या बात है। आपको इस सवाल में 2 संक्रियाएं दी हुई हैं, 2 संक्रियाएं। एक तो ए संक्रिया बी बराबर मोड में ए माइनस बी, दूसरी ए संक्रिया बी ए, ये दे रखी है आपको। ठीक है साहब, पहली भी आर क्रॉस आर से आर, मतलब आर में है ये। ठीक है, आर में से 2 अवयव लेने, 2 अवयव लेने, इसलिए एक यहाँ एक यहाँ, और रिजल्ट भी आर का ही आना चाहिए। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लिख लो किताब में देख के जो कि तुम, कोई काम नहीं पड़ेगा इसका। और दूसरी संक्रिया भी आर क्रॉस आर से आर में ही है। ठीक है, सिद्ध कीजिए स्टार, तब हमें सिद्ध करना है दो। पहला, ये जो संक्रिया है सिद्ध करो क्रम भिन्न में है, साहचर्य नहीं। साहचर्य नहीं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न, ये जो संक्रिया है साहचर्य है, क्रम भिन्न में नहीं। साहचर्य है, क्रम भिन्न में नहीं है। साहचर्य है, क्रम भिन्न में नहीं। और भी पूछा है कुछ, पहले इनको देख लेते हैं। क्रम भिन्न में लिखा लिखी तुम कर देना भाषण। मैं तो ए संक्रिया बी निकाल रहा हूं और बी संक्रिया ए निकाल रहा हूं। ध्यान है ना क्रम भिन्न में की खासियत, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, कौन, ए स्टार बी और बी स्टार ए, तो संक्रिया क्रम भिन्न में है। तो ए स्टार बी का मान ये रहा ना, मोड ए माइनस बी, बी स्टार ए का मान मोड बी माइनस ए। अरे मोड बी माइनस ए लिखो चाहे मोड ए माइनस बी, एक ही बात रहता है। अर्थात ए स्टार बी के बराबर आ गया, क्रम भिन्न में है। साहचर्य, जाने ना साहचर्य, 2 तरीके की वैल्यू निकालते थे अपन। ए स्टार बी को हल करके सी के साथ सॉल्व करो, या ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि इसे हल करो और जब यूं करियो ए स्टार बी को हल, ए स्टार बी को हल करो,
मोड में a माइनस बी स्टार सी। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? देखो कैसे होगा। स्टार का सॉल्यूशन क्या है? मोड में दोनों का अंतर। स्टार का सॉल्यूशन क्या है? मोड में दोनों का अंतर। दोनों का मतलब पहला और दूसरे का अंतर। पहला माइनस दूसरा। यहाँ हो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब मोड में बी माइनस सी। इसका रिजल्ट क्या है? मोड में दोनों का अंतर। ए में से घटा दो बी माइनस सी। आप चेक करो इसको। यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 रखना है इसमें। अगर बराबर आते हैं तो साचर्य, बराबर नहीं आ रहे होंगे ये साचर्य नहीं है। ये आ जाओ क्रमबिन में, देखो इसका ए संक्रिया बी और बी संक्रिया ए संक्रिया बी पहला वाला आता है, पहला वाला। बी संक्रिया ए पहला वाला आएगा। छोड़ो बराबर कहाँ है? लिख देना क्रमबिन में नहीं है, नहीं है। ठीक है, साचर्य चेक करो। साचर्यता ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले ये हल करो और ए संक्रिया बी संक्रिया सी इसे हल करो। तो ए संक्रिया बी, ए संक्रिया सी इसे हल करो। ए यहां आ जाओ। अरे पहला वाला लेना होता है, पहला वाला। ए संक्रिया तो जो कि तो इसका सॉल्यूशन पहला वाला, इसका सॉल्यूशन पहला वाला बराबर आ रहे हैं। संक्रिया सिद्ध हो गया। क्रमबन में नहीं है, साचर्य है। क्रमबन में है, साचर्य नहीं है। इसी में एक चीज और पूछिए, सुनो क्या कहा है। ब्रैकेट में मतलब लिखा है यानी कि सिद्ध करना है। तीसरी चीज और सुनो, सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है ए स्टार बी ओ सी। यही सिद्ध करवा रहा है जो मैं लिख रहा हूं। ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, दोनों को हल कर रहा हूं, बराबर आते हैं क्या? LHS उतार रहा हूं। LHS ए संक्रिया BOC, पहले ब्रैकेट हल करते हैं। BOC हल करोगे, BOC हल करने का तरीका है पहला वाला। अभी अब ए इसका हल करने का तरीका है पहला वाला, और स्टार को हल करने का तरीका है मोड में दोनों का अंतर। यहां से ऊपर से देख लो भले ही। RHS हल करो। ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, इस स्टार को हल करोगे तो मोड में ए माइनस बी। ओ इस स्टार को हल करोगे तो मोड में ए माइनस सी। अब हमें हल करना है ओ। ओ कैसे हल होती है? पहला वाला लिखा जाता है, पहला वाला। ये ना पहला वाला लिखा जाता है, तो पहला वाला लिख दो। इन दोनों में कौन सा लिख दो? पहला वाला। पहला वाला क्या है? ए माइनस बी। बराबर आए भाई। LHS बराबर RHS। ठीक है, नोट कर लेना, साइड में हट रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब अपन 13 पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे नोट कर लेना।
कल मैट्रिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यहां एक संक्रिया है, चिन्ह ये, और px क्रॉस px, खासा काम नहीं पड़ता इसका, मतलब मैंने समझा रखा है, हल करने में दिक्कत कहीं नहीं देता। ये क्या दे रखा है कि a संक्रिया b जब आप हल करें तो इसके तहत करना, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ठीक है। जहां ए और बी तो है ही पता है पहले से ही, किसके अवयव हैं, पी एक्स के। आगे सुनो, सिद्ध करो फाई तत्समक अवयव है। पहला, सिद्ध करना है फाई तत्समक अवयव है, ठीक है। एक सेकंड भाई, हमें सिद्ध करना है फाई तत्समक अवयव है। तो देखो, यदि फाई तत्समक है ना, तो हमें मालूम है कि ए संक्रिया फाई करो चाहे फाई संक्रिया ए करो, कितना आएगा, ए। चेक करें, चेक करते हैं, ए संक्रिया फाई को चेक करो नियम के तहत। ए डिफरेंस फाई, बी की जगह फाई रख दो इसमें, यूनियन फाई डिफरेंस ए। ए में से फाई जाएगा तो फाई मतलब कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा तो ए बचेगा, यूनियन फाई वैसे ही कुछ नहीं है, ए और चला जाए तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, यूं। कितना आ गया, ए। दूसरी साइड से भी सिद्ध करो, फाई संक्रिया ए, फाई माइनस ए यूनियन, ध्यान रखना, यहाँ आएगा बी माइनस ए माइनस के फाई, इसमें जमा रहा हूँ मैं, फाई माइनस ए तो फाई, ए माइनस फाई ए, फाई यूनियन ए, अतः फाई तत्समक है, ठीक है। और कुछ कहा है क्या, पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय हैं, और कैसे, मतलब ए इनवर्स बराबर ए हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है दूसरा वाला भाग, समस्त अवयव स्वयं के व्युत्क्रमणीय कहो चाहिए करो, सिद्ध करना है ए का व्युत्क्रम ए ही है, ठीक है। तो देखो, अगर ए का व्युत्क्रम ए है तो यदि ए का व्युत्क्रम ए है तो ए संक्रिया ए क्या आना चाहिए, तत्समक, यानी कि तत्समक कौन है इसमें, फाई आना चाहिए। चेक करें क्या, करो, ए संक्रिया ए चेक करो कितना आता है इस नियम के तहत, ए डिफरेंस ए यूनियन ए डिफरेंस ए डिफरेंस ए फाई यूनियन ये भी फाई, कितना आ गया, फाई तत्समक आ गया। अतः ए का व्युत्क्रम ए है, या यूं कह सकते हैं ए इनवर्स बराबर ए। कौन सा क्वेश्चन था ये, 13वां क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए भाई इसको।
अभी अपन क्वेश्चन नंबर 14वां करेंगे। कितने टाइम की हो गई ये वीडियो? 40 मिनट की। ख़त्म करा ही देते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिन हो गए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पे पा जाइए। आपको एक समुच्चय दे रखा है, यहां एक समुच्चय दिया हुआ है। ए बराबर मान लो भले 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें द्विआधारी संक्रिया कैसे दी हुई है सुनो। अभी मैं सवाल में से उतार रहा हूं भाई। a प्लस बी, यदि a प्लस बी का मान 6 से कम है और a प्लस बी -6, यदि a प्लस बी का मान 6 या 6 से अधिक है। ठीक है, ये तो आपको संक्रिया दी हुई है। हालांकि ये मॉड्यूलो पद्धति है, बताऊंगा देखो समय मिला तो। अभी सिद्ध करो शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। 2 भाग सिद्ध करने हैं। सिद्ध करना है कि शून्य यानी कि 0 तत्समक है। ठीक है, दूसरा क्या सिद्ध करना है सुनो जरा। समुच्चय का प्रत्येक अवयव a 6 - a का प्रतिलोम है। यूँ समझो। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है और इस प्रकार है। कौन से प्रकार? क्या 6 - a का a है प्रतिलोम। चेक कर लेंगे, अभी रुक जाओ। आप इसकी संक्रिया सारणी बना दो। ऐसा करो, संक्रिया सारणी बनाओ आप। तो संक्रिया सारणी देखो, अभी अब हैं 0 1 2 3 4 5 बना दो। 0 1 2 3 4 5 ये संक्रिया है साहब। 0 1 2 3 4 5। इस जगह कितना आएगा सुनो। 0 स्टार 0, 0 स्टार 0 को जोड़ के देखो। दोनों में क्या लिख रही है? a प्लस बी 6 से कम आए जब तो यूँ हल करना, a प्लस बी 6 से अधिक आए तो यूँ हल करना। a और b ये हैं, ये a और ये b। ये वैल्यू तो a की है ना, और ये वैल्यू है b की। तो 0 + 0 0 6 से कम है, सीधा ही जोड़ लिख दो। अगर योग 6 या 6 से अधिक आता है तो उसमें से तुरंत 6 घटा देना, और अगर योग 6 से कम है तो सीधा लिखते चलो। 0 + 0 6 से कम है, सीधा लिख दो। 0 + 1 6 से कम है, सीधा लिख दो। 0 + 2 2 6 से कम है, सीधा लिख दो। 0 + 3 3 आया, 6 से कम है, सीधा सीधा सीधा। 1 और 0, 1 और 0, 1 + 0 1 6 से कम है। 1 + 1 2 आया, 6 से कम है।
1 + 2 3, 6 से कम है। 1 + 3 4 है, 6 से कम है। 1 + 4 5, 6 से कम है। 1 + 5 6। ए का मान 1 और बी का मान 5 लें तो 1 और 5 का मिलान लिखना है। यहाँ क्या आएगा सुनो, 1 और 5 आया 6। अगर योग 6 आ जाए तो a + b में से 6 ही घटा दो। 6 घटा देंगे तो 0 आएगा। 2 और 0 का योग 2 है, 6 से कम है। 2 और 1 का योग 3 है, 6 से कम है। 2 और 2 का योग 4, 6 से कम है। 6 से कम है तो ज्यों की त्यों। 2 और 3 5, 2 और 4 6 आया, 6 से कम नहीं है। 6 से कम ना आवे तो 6 घटा दो उल्टो, तो 2 और 4 6 और 6 घटाएंगे तो 0। 2 और 5 7, 7 है तो योग अगर 7 है तो 6 घटा दो, कहाँ है 1। 3 और 0 3, 4 5 0 1 2, 4 5 0 1 2 3, 5 0 1 2 3 4। ठीक है, ये तो संक्रिया सारणी। पहला सिद्ध करो शून्य तत्समक है। बिल्कुल 0 को जिसके साथ लगा रहे हैं वही अभी आ रहा है। 1 के साथ लगाया 1 आया, 0 को 2 के साथ लगाया 2 आया, 3 के साथ लगाया 3 आया। यहाँ 0 स्टार 1 या 1 स्टार 0 सोचो, 1 0 स्टार 2 सोचो, चाहे 2 स्टार 0 सोचो, 2 ही आ रहा है। सारणी में से देख लो भले ही। 0 स्टार 3 सोचो, चाहे 3 स्टार 0 सोचो, 3 आ रहा है। 0 स्टार 4 सोचो, चाहे 4 स्टार 0 सोचो, 4 आ रहा है। 0 स्टार 5 सोचो, चाहे 5 स्टार 0 सोचो, 5 आ रहा है। यहाँ अगर देखें तो ए में अगर हम 0 की संक्रिया लगा रहे हैं तो ए आ रहा है, अतः 0 तत्समक है। व्युत्क्रम इधर लिख रहा हूं। व्युत्क्रम ए के साथ क्या लगाएं कि तत्समक आवे, यानी कि 0 आवे। तो देखो 0 के संग तो 0 लगाओ, जब जाके 0 आ रहा है। 1 के संग क्या लगाओ, देखो 5 लगाओ, 5। 1 के संग 5 लग रहा है तो 0 आ रहा है। 2 के संग 4 लग रहा है तो 0 आ रहा है। 3 के संग 3 लग रहा है तो 0 आ रहा है। अरे सामने तत्समक आना चाहिए, जब तो व्युत्क्रम कहलाएंगे आपस में। 4 के संग 2 लगाएं तो 0 आ रहा है। 5 के संग 1 लगाएं तो 0 आ रहा है। ठीक है, इतनी है। यानी ये देखो तुम गौर से, अगर ये ए है तो ये 6 माइनस ए है। ए 6 माइनस ए, ए 6 माइनस ए, 6 माइनस 3, ए 4, 6 माइनस 4 2 है ना। तो ए का व्युत्क्रम स्पष्ट है। ए का व्युत्क्रम 6 माइनस ए है। ठीक है, कौन सा हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 14वां हो गया भाई, है ना। आप 15 16 17 18 19 कर ही दें, फंद कटे आज, एंड कर ही देते हैं। नोट कर लो आप ये, है ना। ये देखा तुमने चैप्टर कैसा है, इसीलिए इससे टीचर अक्सर बाईपास होते हैं और
कोई ना कोई तर्क देते हुए कहते हैं अभी पहले चैप्टर को नहीं कराया जा सकता। असली टीचर की तो, असली तो सभी हैं खैर, नकली तो कोई नहीं, पर गुणवत्ता की तो इस चैप्टर से मालूम पड़ जाएगी। इस चैप्टर को दिमाग में घुसाना टेढ़ा बात है बहुत। 15वां आपको यहां a बराबर -1 0 1 2 और b बराबर -4 -2 0 2 f आपको a से b में, और है कितना एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी आपको दे रखा है, ये भी ए से बी में है, और जी एक्स आपको दे रखा है 2x माइनस 1/2। क्या एफ और जी फला कहाँ गया, समान है? निकाल के देख लो भाई। एफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स -1 पे, एक्स 0 पे, एक्स 1 पे और एक्स 2 पे। किसकी वैल्यू? एफ एक्स की। ठीक है, ऐसे ही इसकी भी, ये भी तो ए से भी है, एक्स के मान ए से लेने इसमें भी तो -1 0 1 2, इसके संगत जी एक्स की वैल्यू निकालना भैया। फिर इनको तैयार कर लेना युग्म को। अगर एफ और जी के युग्म समान आते हैं तो एफ और जी क्या हो जाएंगे भाई? समान हो जाएंगे। आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16वां अभी वाले उदाहरण की तरह, ठीक है, करवाया था ना 46 47 कौन सा एग्जाम्पल था? 16वां बिल्कुल उसकी तरह है, 17वां भी उसी की तरह है भैया। 18वें पा जाओ, पहुंच चले, बस दिल्ली दूर नहीं है। एफ आपको आर से आर में, और एफ एक्स कितना दिया हुआ है? 1 0 -1, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तथा जी एक्स आपको दे दिया हुआ है इसी में, जी भी आपको आर से आर में, और जी एक्स आपको दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन। एफ ओ जी, और कहाँ गया, क्या पूछा है? क्या एफ ओ जी तथा जी ओ एफ अंतराल 0-1 में समपाती है। चेक करें क्या? क्या एफ ओ जी और जी ओ एफ अंतराल 0-1 में समपाती हैं क्या? एफ ओ जी का मान निकालो। एक्स का मान 0 से 1 तक है, यानी कि एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 और 1 के बीच में, और एक्स का मान 1। ठीक है, तीन ही तो स्थिति होंगी 0 से 1 तक। 0 से 1 तक देखो क्या स्थिति होगी, या तो x का मान 0 होगा, या x का मान 1 और 0 के बीच में होगा, या x का मान 1 होगा। उसके संगत एफ ओ जी निकालो। एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स। अगर x का मान 0 रखें g में, कहाँ है जी? 0 रखें तो 0 आएगा।
f0 का मान यहाँ से x बराबर 0 और f0 का मान 0 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए देखो एफ ओ जी, एफ ऑफ जी एक्स, देखो 0 और 1 के बीच में मतलब 0.8, 0.7, 0.9, तब जी एक्स का मान कितना रहेगा, कैसे मालूम करें? यहाँ से अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है, x का मान 0 से 1 के बीच में यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, तो 0.1, 0.2, 0.3 रखते हैं ना महत्तम पूर्णांक फलन में, तो जी एक्स की वैल्यू 0 आती है, छोटा वाला पूर्णांक। तो f0 और f0 तो 0 है। x बराबर 1 पे देखियो एफ ओ जी की वैल्यू, एफ ऑफ g1, x बराबर 1 पे जी एक्स का मान, x बराबर 1 पे जी एक्स का मान 1 आए वो, तो f1 इसकी वैल्यू 1 है, और f1 का मान यहाँ से देखो 0 से बड़ा है 1, 0 से बड़ा है ना x, तो f(x) का मान भी 1 है। संघ की संघ, ये तो एफ ओ जी निकालें, इन्हीं स्थितियों के लिए जीओ एफ निकालो। जीओ एफ का मतलब है वो जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स, एक्स कितना है 0, इसके संगत चल रहा हूं जी f0, f0 की वैल्यू कितनी यहाँ से, x बराबर 0 पे 0, जी जीरो कितना होगा यहाँ से देखो 0। चलो इसके संगत आओ, जीओ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एक्स का मान 0 और 1 के बीच में यानी कि 0 से बड़ा, तो एफ एक्स की वैल्यू, अगर एक्स का मान 0 से बड़ा है तो एफ एक्स वैल्यू 1, यहाँ से x का मान 0 से बड़ा तो एफ एक्स की 1। अच्छा g1, x में अगर 1 रखें, g1 x में अगर 1 रखें, g में रखो तो 1 आएगा भाई। इसके सामने क्या आया था 0 आया था, इधर क्या आया है 1, यहीं से देख लो संपाती नहीं है। संपाती मतलब सेम मान आ जाए उसको कहेंगे। इस वाली लाइन से मालूम पड़ गया संपाती नहीं है। कौन सा हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, आपको आपसे कह रहा है a, b में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। सुनो, सूत्र सुन लो क्या होता है। यदि n अवयव हो ना, n अवयव हो तो संख्या रहा करती है द्विआधारी संक्रियाओं की n की पावर n²। ये सूत्र रहा करता है, चाहे 3 अवयव हो चाहे 4 अवयव हो। यहाँ कितने अवयव हैं 2, तो n की पावर n², 2 तो परमानेंट है, ये n की वैल्यू है। n के मान है ये ना, यानी कि 2 की पावर 4 कितना 16। बी ऑप्शन हो गया। ये चैप्टर समाप्त हुआ। 2, 3, 4 क्वेश्चन हो रहे भी गए होंगे तो उनको भी मैं नोट सॉल्व करके और ग्रुप पे डाल दूंगा आपको, है ना। कल हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसकी तरह नहीं, सिर्फ एक चैप्टर है बुक में ये, जिसमें थोड़ी सी अतः पुनः तथा जुगत लगी रहती है ना। सभी टीचर इससे यूँ बाईपास होते हैं ज़्यादातर,
मैंने इसलिए कराया है पहले ताकि दोबारा रिवीजन इसका पक्के से हो जाए। कई बार लास्ट में तेज़ खींचना पड़ जाता है। जैसे देखो इस चैप्टर की लास्ट हमने तेज़ खींच दी ना, तो कोर्स की लास्ट भी तो तेज़ खींच जाती है कई बार। बाई चांस गति हल्की सी तेज़ हो गई तो ही दिक्कत आ जाती है। तो इसका रिवीजन 2-2, 3-3 बार हो जाएगा, तब 100% समझ में आ जाएगा आपके, है ना, अगर थोड़ा बहुत कम भी आया हो तो। ठीक है, तो आज ये समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। कल से 3rd चैप्टर है ना। धन्यवाद।